एक गे भी हूँ। आई एम होमोसेक्सुअल। टाइगर श्रॉफ्स मदर वाज माय गर्लफ्रेंड ओह! आयशा। जब नहीं चली तब मुझे लगा कि आई शुड फाइंड आउट अबाउट माय ट्रू सेल्फ, माय sexual identity. It took me 30 years of my life to identify myself. I was mentally abused, rather harassed by my parents. They were not happy with the fact कि मैं उनका बच्चा गे है। 3 साल तक मुझे इतना टॉर्चर किया है, तो और स्ट्रेट होने के बजाय और मैं और भी ज़्यादा गे हो गया। जो भी मेरे मतलब साथ में जुड़ता था, ही वॉज नॉट लविंग मी अनकंडीशनली। उसे मेरे स्टेटस से प्रेम था, उसे मेरे जायदाद से प्रेम था, उसे मेरे रेपुटेशन पे स्टे। Welcome to Har Zindagi, Prince Manvinder Singh Gohil. It's an honor to speak to you. It's an honor to absolutely. I know I'm not getting a chance to sit with you in person and talk, but I'm definitely hoping with this interview I will meet with you for sure. या थैंक्स फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर आपको एक्सप्लेन करना हो कौन है प्रिंस, अगर प्रिंस भी हटा दो, मनवेंद्र सिंह गोहिल कौन है या मनवेंद्र कौन है? मैं एक 650 साल पुराने वंश का एक वारस हूँ, जिसे गोहिल डायनेस्टी कहा जाता है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 13th सेंचुरी इन द प्लेस कॉल्ड राजपीपला इन द वेस्ट इन गुजरात। और मैं एक गे भी हूँ। आई एम होमोसेक्सुअल, Yeah. और मुझे मेरी समलैंगिकता पे गर्व भी है। When did you realize about your homosexuality that or that you are gay? देखिए, हर एक व्यक्ति को अपनी लैंगिकता के बारे में तब एहसास होता है कि जब वो स्टडीड इन अ को एजुकेशन स्कूल इन मुंबई, देयर बॉयज एंड देयर गर्ल्स। लेकिन मुझे अट्रैक्शन सिर्फ सेम सेक्स की तरफ था। Hmm. हालांकि मेरी गर्लफ्रेंड्स भी बहुत थी, बट बट आई डिडंट हैव एनी अट्रैक्शन टुवर्ड्स देम। सो So did they और became your best friends? दे बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड्स। मतलब गर्लफ्रेंड्स क्यों हुए उसके पीछे भी कारण है, बिकॉज मैं आई कुडंट सी द गर्ल्स गेटिंग बुलीड बाय बॉयज। तो मैं Oh. हमेशा गर्ल्स को प्रोटेक्ट करता था, और तो दैट्स व्हाई द गर्ल्स लाइक्ड मी, बिकॉज वो अपने टिफिन बॉक्स भी मुझे शेयर करती थी। और Hmm. मैं आई स्टडीड इन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ बॉम्बे वेयर वी हैड लॉट ऑफ बॉलीवुड के बच्चे भी हम मेरे साथ पढ़ते थे। तो आई वाज वेरी फ्रेंडली विद मेनी बॉलीवुड, जैसे टाइगर श्रॉफ्स मदर वाज माय गर्लफ्रेंड Oh. आयशा। Yeah, Aisha. That time she was not married, and I mean, of course, young. So I have been friends with a lot of Bollywood children. उस टाइम पे कैसा था, कमिंग फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, then how did you decide to tell your family about this? So that came much later, because see, when I was studying उस time, तो I didn't know my own sexuality. मतलब उस समय तो क्या इतना exposure भी नहीं हुआ करता था, Hmm. there was no, forget about mobile and all, there was no social media, ऐसा कुछ जैसे अभी है ऐसा कुछ नहीं था। Hmm. तो I realized like much later, मेरी तो शादी भी हुई and I got married voluntarily to a girl। और उस जब वो शादी जब नहीं चली तब मुझे लगा कि आई शुड फाइंड आउट अबाउट माय ट्रू सेल्फ, माय sexual identity। Hmm. और and I had to break a lot of protocols to Hmm. venture out in the world। और उस वक्त मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई, उनका नाम है अशोक राव कवि। He Hmm. was India's first gay First, activist। first Yeah, guy, gay activist. first Yeah. person to come out as gay। 1980s he came out, ठीक. and he was in the media as well। And उनके जरिए मुझे मेरी आइडेंटिटी का पता चला। It took me 30 years of my life to identify myself। Finally came out to my family, my parents, when I was almost 37 years old। उस वक्त तो ये Hmm. बहुत ही forbidden वस्तु थी। Hmm. Not Hmm. people not even talking about sex। तो इसके बारे में तो लोग क्या बात करेंगे। Education is there, but the amount of exposure is missing. Do Yes, you feel that way? definitely the exposure is the main thing। जैसे अभी my own example, I had attraction towards same sex, लेकिन I didn't Hmm. know what it was। अगर उस वक्त मुझे थोड़ा exposure मिला होता और लोगों से मिलने का मौका मिला होता, Hmm. even the school had a counselor, Hmm. so then maybe I could have saved so many lives। Hmm. इसलिए ज़रूरी है कि हर एक चीज़ में एजुकेशन इज़ वन थिंग, बट एक्सपोजर इज़ अनदर थिंग। मतलब जब मेरा एक्सपोजर हुआ, वो भी 30 साल की उम्र में, तब जाकर मैं मुझे रियलाइज़ हुआ कि यस,
I'm gay, I'm homosexual. But it took so long, you know. Hmm. काश जल्दी मालूम पड़ा होता तो I would have been a different individual today. Yeah. Early childhood कैसा था आपका? मतलब थोड़ा सा मुझे बताइए, when you were in हाँ, a royal family. इनफैक्ट जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरा नाम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गैजेट में चढ़ाया गया, बिकॉज द फर्स्ट मेल चाइल्ड बॉर्न इन द डायरेक्ट फैमिली, इन द क्राउन फैमिली, उनका नाम मिनिस्ट्री में इन्फॉर्म होना जरूरी था, बिकॉज दे वुड नो कि अभी इस नेक्स्ट इन एयर को प्रिविलेजेस, प्रीवी पर्सेस मिलने चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग बहुत हमारे लिए जरूरी होता है। आई रिमेम्बर मैं जब सिर्फ 10 साल का था, I was invited as a chief guest for a school annual function and made to give a speech. Oh, You can imagine yeah. my first international media interview मैंने दिया था जब मैं यूएस में था, when I was just 9 years old. So when see, you can imagine we are always मतलब we are not media shy. रॉयल फैमिलीज में जनरली हमने सुना है कि प्रिंस एंड प्रिंसेसेस की शादी बहुत जल्दी हो जाती है। जनरली वी आल्सो सी इन एलजीबीटी कम्युनिटी द मेन एंड वुमेन हाइड देयर आइडेंटिटी टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, which is accepted by society because it's fine, right? You can lead a normal life, you can have affair outside because that is the culture which was building, but you choose to end your life and begin a new life. Hmm. Was there any incident that provoked you to do this? सबसे पहले तो मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि इवन इन इंडिया दो देयर इज इतना हिपोक्रेसी है, होमोफोबिया है, लोग हमें Hmm. नफरत करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन आवर कंट्री इज अ स्पेशल कंट्री, आई वुड से Hmm. स्पेशल कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर होमो सोशल कल्चर इज एक्सेप्टेड। अभी ये होमो Hmm. सोशल कल्चर क्या है कि यू सी मेल्स एंड मेल्स टुगेदर, फीमेल्स एंड फीमेल्स टुगेदर, intimate, holding hands, very passionate with each other in public and private. That is fully accepted. If a male and a female is found even holding hands in public or embracing each other, that is not acceptable. You know, so we don't accept heterosocial culture in our country, we accept homosocial culture. आप अगर होटल में रूम बुक करेंगे या अगर किराए पे मकान लेने जाएंगे, दो पुरुष होंगे या दो स्त्री होंगी, आपको आराम से रूम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पुरुष और स्त्री हो ना, तो आपको रूम बहुत मुश्किल से मिलेगा। वो रिश्ता पूछेंगे ये आपकी पत्नी है, वाइफ है, सिस्टर है, क्या है, यू नो। Hmm. तो हम बचपन से, मैं जब छोटा था तब मुझे मेरे जैसे, मैंने जैसे बोला, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी। अगर मुझे आयशा के घर जाना था तो मुझे Hmm. घर से बोला जाता था अगर आयशा की मदर घर पे हो तो ही तुम जा सकते हो। लेकिन अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड अगर होता या है तो वो मेरे बेडरूम में आ सकता है और कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे कि वो बेडरूम में क्यों आया है। मैं जब क्लोजेट में था तो किसी को कुछ पड़ी नहीं थी। मैं तो आई ग्रू अप इन विद कंपनी ऑफ मेल्स। हमारे पैलेसेस भी होमोसोशल तरीके से बने हुए हैं। यू गो टू Hmm. एनी पैलेस इन इंडिया, एक अपने जेंट्स के लिए अलग पैलेस होगा और जनाना पोर्शन अलग होगा। Hmm. यहाँ पे मेल्स विल बी ओनली अलाउड फॉर मेल्स एंड फीमेल्स विल बी ओनली अलाउड विद फीमेल्स। तो मैं तो Hmm. पुरुष के साथ ही बड़ा हुआ एंड आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद दैट, यू नो। तो Hmm. बट जब मैंने मेरे अपने बारे में जाहिर किया, तब जाके सबको प्रॉब्लम हुआ कि अरे इसने तो बहुत घटिया हरकत की है, इसको तो बहिष्कार करना चाहिए, उसको आउटकास्ट करना चाहिए, उसके स्ट्रिप करना चाहिए टाइटल से, एवरीथिंग। दैट्स व्हेन पीपल हैड अ प्रॉब्लम। And when did you realize that it's okay? It's okay to be gay. It's okay to be that I'm homosexual. It's fine. When did you realize that? कि मैंने मेरे जैसे और लोगों को देखा, यू Hmm. नो। अभी आप एक्सपोजर की बात कर रहे हैं ना, तो मैं सोचता था कि हमारे जैसे गिने चुने लोग होंगे। मैंने तो बाद में मालूम पड़ा कि हमारे हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में हमारी संख्या है। हम भले ही एक सेक्सुअल माइनॉरिटी है, लेकिन देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ अस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जब मैंने लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट करना शुरू किया, तब मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ गलत नहीं है एंड वी नीड टू फाइट फॉर आवर राइट्स। हमें लड़ना पड़ेगा हमारे हक के लिए, बिकॉज बिना लड़े तो कुछ नहीं होने वाला। Hmm. Were you ever abused mentally, physically, emotionally by anyone? Maybe आई be it थिंक your family. Yes, I think I was mentally abused, rather harassed by my parents because they were bent on converting me. वो लोग they were not happy with the fact कि मैं उनका बच्चा गे है। वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे मुझे, और they they took me through hell
they took me through medical conversion, शॉक थेरेपी तक की बात चल रही थी कि उसको शॉक ट्रीटमेंट दिया जाए, उसको मतलब इलाज किया जाए, ये बीमारी है, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है. दे वर प्लानिंग टू टेक मी टू अमेरिका फॉर दैट. वो वहाँ पे भी सक्सेस नहीं गए बिकॉज अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन हैड रूल्ड बैक इन 1978 that homosexuality is not a mental disorder. So they were not successful in that, but they took me through a lot of humiliation. काफी लोगों के पास, रिलीजियस लीडर्स के पास ले गए मुझे. अभी हमारे देश में तो संत महात्मा बाबाओं की कुछ कमी नहीं है, you know that. So they took me to all nooks and corners. मैंने भी पूरा सहकार दिया. मैंने कहा आपको जितना मानसिक रूप से संतोष मिले वैसा आप करो, मैं आपको पूरा सहकार दूंगा. तो क्या करेंगे बाबा, कुछ ने, एक ने बोला राम राम बोलो, एक ने बोला कुएं का पानी पियो, एक ने बोला दिया जलाओ. अब ये सब करने से क्या मैं स्ट्रेट बन जाऊंगा क्या? कुछ पॉसिबल है कुछ ऐसा? लेकिन अभी लोग को समझ नहीं है तो लोग ऐसे ही बोलेंगे ना. तो कुछ नहीं हुआ. 3 साल तक मुझे इतना टॉर्चर किया है, तो और स्ट्रेट होने के बजाय और मैं और भी ज्यादा गे हो गया. तो अभी वही होगा ना. तो अभी क्या फायदा ये सब मेरा टाइम वेस्ट करने से, पैसा बर्बाद करने से. बट देन दैट इट वाज अनफॉर्चुनेट कि माँ बाप आजकल समझते नहीं हैं. Where did you got the courage to be an activist? मुझे इतना ब्लैकमेल किया गया, मुझे इमोशनली हैरेस किया गया, टॉर्चर किया गया. दैट आई थिंक गिव मी द करेज कि नाउ इनफ इज इनफ. क्या होता है ना कि अगर किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा बंधन में रखो तो उसको छूटने का और स्वतंत्रता मिलने का बहुत जोश होता है. सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद मी. आई सेड इनफ. मतलब कितना, आई मीन व्हाई शुड आई, फॉर नो फॉल्ट ऑफ माइंड, मेरे मानव अधिकार का उल्लंघन होता जा रहा है, मैं क्यों सहन करूं? व्हाई शुड आई इसको मैं क्यों बर्दाश्त करूं? तो वो सोच के मैंने फैसला किया कि आई विल गिव एन इंटरव्यू इन द न्यूज़पेपर. आई वाज अप्रोच्ड बाय अ जर्नलिस्ट एंड उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया एंड आई वाज वेरी श्योर कि ये इंटरव्यू पब्लिश होना चाहिए. और इट वाज पब्लिश्ड एंड दैट्स हाउ. और मैंने भी दूसरा भी सोचा कि बहुत हिपोक्रेसी है हमारे देश में. अभी हमारा देश कामा सूत्र के लिए फेमस है. आई एम सो सरप्राइज्ड कि हमारे लोग हमारी कल्चरल हेरिटेज पे गर्व बिल्कुल नहीं है हमारे लोगों में. हमारे देश में खजुराहो जैसे मंदिर है वे सेक्स वाज सेलिब्रेटेड, और अब हम ये स्थिति में आए हैं कि हम लोग सेक्स के बारे में बात नहीं करना चाहते. Do you think also it will ever be legalized in India? See, लीगलाइजेशन का जहाँ तक सवाल है, वी हैव बीन डिक्रिमिनलाइज्ड. एक ब्रिटिशरों का बनाया गया कायदा था 1880 में. भारत 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से ब्रिटिश के बने हुए कायदे अभी भी हमारे ऊपर लागू थे. वी वर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश लॉज. तो वो कायदे को रद्द करने में हमको 20 साल लगे, जो ये कहता था कि अगर हम एक सेक्सुअल एक्ट में पकड़े जाएं तो हमको 10 साल की सजा हो सकती है. जस्ट इमेजिन. मतलब एक इट्स अ राइट टू प्रिवेसी. ये तो हम अच्छा है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा बनाया है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर में, कि कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है जो हर एक भारत के नागरिक को दिए गए हैं, उसके बदौलत हमें हमारे हक मिले. और सुप्रीम कोर्ट ने इतना अच्छा जजमेंट दिया कि अब हम गुनहगार नहीं हैं. Manvinder, what do you think that what is the best solution for gay couples in India, considering a majority of people can't go to abroad to make their relations legal? So they see the best way out is if even if marriages are not made legal in the country, at least relationships, live-in relationships को भी अगर legalize किया जाए. हमारे अभी क्या प्रॉब्लम्स है मैं आपको बताता हूँ कि वी कांट हैव जॉइंट बैंक अकाउंट्स. अगर 2 पार्टनर्स हैं साथ में रहते हैं, हम जॉइंट प्रॉपर्टीज नहीं ले सकते. इनहेरिटेंस के मुद्दे हैं. अगर एक हमारे में से एक व्यक्ति गुजर जाता है तो यू कांट इवन क्लेम द डेड बॉडी ऑफ दैट पर्सन. There is something called pink economy. Pink, I don't know if you heard about pink economy. I have heard about pink economy. Yeah, just by legalizing our rights, if India can improve so much on its pink economy and attract so many people are willing to come to India, but they are scared if there is no security for us here. हमें हमारी सुरक्षा नहीं है भारत में. हम टिम कुक के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, knowing fully well that Tim Cook is gay. Apple products, but yet we are not willing to accept the rights. How difficult it's to find love in this community, because
जिन लोगों से मैंने बात करी सबने ये बोला कि पूल बहुत छोटा है, किसी ने ये बोला कि जैसा भी प्यार मिला मैंने ले लिया। वो कहीं ना कहीं फिर आता हु इज द मैन इन द रिलेशनशिप, हु इज द वुमन इन द रिलेशनशिप। सो यू थिंक कि दिस इज राइट? और क्या लगता है कितना डिफिकल्ट है प्यार मिलना? देखो, मैं तो ये भी कहूंगा कि हमारा तो ठीक है। यू टेल मी, इन द जनरल पॉपुलेशन में क्या प्यार मिलना मुश्किल इजी है? इजी तो नहीं है। या एग्जैक्टली, तो फिर ये शब्द ऐसा है ना कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो जो प्रेम वर्ड है उसी उसी को मैं लेकर बोलूंगा कि आज दुनिया में यू विल हैव मनी, यू विल हैव एवरीथिंग, बट यू कैन नॉट गो टू द मार्केट एंड से कि मुझे 1 किलो लव चाहिए, मुझे 1 लीटर प्रेम चाहिए। यू कैन नॉट डू दैट, इट हैज टू नेचुरली कम टू यू। अगर आई मीन सी इन हेटेरोसेक्सुअल कपल्स, you're a married you're a legally married man and a woman, तो आज इफ यू डिवोर्स भी करना है तो यू टू गो टू अ कोर्ट। हमारे में तो ऐसा कुछ है नहीं। if why there are breakups, because there is no legal binding। जहाँ सवाल के मुझे कई कई बार प्रश्न आता है कि हु इज द मैन एंड हु इज द वुमन, ऐसा कुछ हमारे में होता नहीं है। बोथ आर मैन, बोथ आर फीमेल इन द वन, एंड बोथ अज्यूम बोथ रोल्स। अच्छा, लास्ट मैं आपसे एक पूछना चाहूंगी कि आपकी लव स्टोरी क्या है? I have been quite unsuccessful because जो भी मेरे मतलब साथ में जुड़ता था, he was not loving me unconditionally। उसे मेरे स्टेटस से प्रेम था, उसे मेरे जायदाद से प्रेम था, उसे मेरे रेपुटेशन पे स्टे। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड समबडी who's truly in love with me। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते I finally found somebody in America। We have been married for now 11 years, and he's a truly authentic partner for me, who's helping me वहाँ बैठ के भी, because he's not allowed to come in India because he's not Indian citizen, he's an American citizen। उसको टूरिस्ट वीजा पे सिर्फ 180 डेज तक वो रह सकता है यहाँ पे। he has to stay out of the country for 180 days। तो इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, बट अभी हम राह देख रहे हैं कब इंडिया हमें दो दो मैं तो कहता हूँ ये हम दो आत्माएं हैं। हम दो आत्मा को कब जुड़ने का मौका भारत देगी, उसकी हम राह देख के बैठे हैं। Very well said, Manvinder. Very well said. I think what an insightful conversation that we had today. Any last message that you want to give to people who are listening you, who are still in closet, who are wanting to come out, but they're scared of what society will say? Yeah, definitely the message to all those people who are in the closet is that first accept yourself। पहले अपने आप को स्वीकारो। अपने आप को स्वीकारोगे so almost 50% of all your problems will be solved, because there is a study which has been done by university जिसमें साबित हुआ है कि a lot of homophobia comes from homosexuals themselves। हम अपने आप को नफरत करते हैं, हम इसलिए हम दूसरों को भी अलग भी नफरत फैलाना चाहते हैं। So accept yourself, it is absolutely natural, normal। Do not have any guilt feeling, you're not doing anything wrong, and be proud of who you are। Please like, share, subscribe हर जिंदगी।